Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice cloze test based on SSC CGL 2024. आज हम SSC CGL 2024 प्री में जो क्लोज टेस्ट पूछा गया है उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. आपको पैसेज में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं. दिए गए ऑप्शंस में से उन ब्लैंक के आंसर हमें ढूंढने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक बार ऑप्शन डिस्कस करने से पहले पैसेज रीड कर लेते हैं. इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज है किस बारे में, थीम क्या है. स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग. स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग, ये वॉकिंग नहीं वेकिंग होगा, जागना. आर 3 इम्पॉर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस. मतलब सोना, जागना और सपने देखना आम इंसान के लिए, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट डैश हैं. 3 महत्वपूर्ण डैश हैं. ठीक है, सोना, जागना और सपने देखना. बट फॉर दोज हु हैव डैश नॉलेज, डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, पर उनके लिए जिनके पास डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है. ट्रांसेंडेंटल मतलब हो गया सुपर नेचुरल. इनके पास सुपर नेचुरल नॉलेज है, मतलब ऐसा ज्ञान है. ऑल 3 आर ऑलमोस्ट सेम, उनके लिए ये तीनों एक जैसे हैं. एंड देर इज नो मच डिफरेंस अमंग दिस 3, और इन तीनों के बीच में उनके पास कोई खास डिफरेंस नहीं है. उनके लिए सोना, जागना, सपने देखना सब एक जैसा है. जिनके पास ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, मतलब सुपर नेचुरल नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है. द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ. ये जो दुनिया है, ये लाइफ है, ये जो जिंदगी है वो एक मिथ है, एक ठीक है कल्पना है. एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये बदलती रहती है. डैश आदि शंकराचार्य, द ग्रेटेस्ट अद्वैता टीचर. रामाना महर्षि ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड वेकिंग स्टेट्स. रामाना महर्षि ने कोई डिफरेंस ऑब्जर्व नहीं किया, उन्हें कोई फर्क नहीं लगा, कोई डिफरेंस नहीं लगा ड्रीमिंग और वेकिंग स्टेट में. मतलब सपने देख रहे हैं और जब जाग रहे हैं, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है उनके अकॉर्डिंग, रामाना महर्षि जी के अकॉर्डिंग. व्हाट ही सेड इज, उन्होंने ऐसा कहा, इज दैट इज डैश फ्रॉम वन अनरियल वर्ड टू अनदर डैश वर्ड. ठीक है, उन्होंने ये बोला इज दैट इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ड, एक जो अनरियल वर्ड है, एक जो काल्पनिक दुनिया है, टू अनदर डैश वर्ड, एक काल्पनिक दुनिया से डैश अनदर वर्ड, दूसरी दुनिया में. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस वन सीज, कोई फर्क नहीं है उन इमेजेस में जो एक कोई इंसान देखता है. वन सीज व्हेन वेकिंग अप, जो मतलब जो इमेजेस इंसान जागते हुए देख रहे हैं. एंड द इमेजेस ही शी सीज ड्यूरिंग ड्रीम्स, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है. जो इमेजेस एक इंसान जो इमेज देख रहा है, जो पिक्चर देख रहा है, ठीक है, जो सीन देख रहा है जागते हुए या फिर सोते हुए सपनों में, उनमें कोई फर्क नहीं होता. अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, उनके अकॉर्डिंग द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम. मतलब जब हम जागते हुए कोई इमेजेस सोचते हैं माइंड में, ठीक, कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, वो डे ड्रीम है. एंड द सेकेंड वन इज अ नाइट ड्रीम, और जब सोते हुए जो सपने देख रहे हो वो नाइट ड्रीम है. ठीक है, जो जागते हुए हमें इमेजेस दिखाई दे रही हैं वो डे ड्रीम है, और सोते हुए जो इमेजेस दिखती है, सपनों में दिखती है, वो नाइट ड्रीम है. द यूजुअल फिलोसोफर्स से दैट माइंड एंड बॉडी आर द ट्रू एलिमेंट्स. यूजुअली फिलोसोफर्स कहते हैं कि माइंड और बॉडी जो है वो टू एलिमेंट्स, दो तत्व हैं. एंड माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स थॉट्स, और जो दिमाग है, माइंड है, उसमें अलग अलग से विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, मन में अलग अलग विचार आते हैं. इन द वेकिंग अप स्टेट, मतलब जब जाग रहा है इंसान, द माइंड इज एक्टिव, द माइंड एक्टिव होता है विद ऑल टेंशंस एंड डिससेटिस्फैक्शंस. मतलब जब माइंड एक्टिव है, जब हम जगे हुए होते हैं, जब हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो उसमें सारे दुनिया भर की टेंशंस होती हैं, विद ऑल टेंशंस एंड डिससेटिस्फैक्शन, निराशाएं होती हैं. सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, तो उसमें कोई खुश नहीं रह पाता, इंसान खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें
दिमाग में टेंशन चल रही होती है, चिंताएं होती हैं, डिससेटिस्फेक्शन, निराशाएं होती हैं, तो उसमें इंसान खुश नहीं होता। ड्यूरिंग स्लीप, जब कोई सो रहा है, ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट, माइंड भी एब्सेंट होता है, वो भी सो जाता है। एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, और उसमें फिजिकल वर्ल्ड हमारा एब्सेंट हो जाता है। द रियल हैप्पीनेस डैश, तो असली खुशी डैश होती है, रियल हैप्पीनेस डैश। इट इज सैड दैट डीप स्लीप when there is no feeling of body, mind and world is the natural state of happiness। ऐसा कहते हैं कि जो डीप स्लीप है, जो गहरी निद्रा होती है, जब आपको कोई फीलिंग नहीं होती, बॉडी माइंड वर्ल्ड दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, माइंड भी एब्सेंट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, वो नेचुरल स्टेट होता है हैप्पीनेस का। खुशी जो है वो इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये पैसेज इस बारे में कहता है। अब हमें पैसेज की थीम समझ आ गई, स्लीपिंग, वेकिंग, ड्रीमिंग के बारे में है। ठीक है, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम के बारे में बताता है कि जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारे दिमाग में टेंशन चल रही होती है, तो रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाती। लेकिन जब डीप स्लीप में चला जाता है इंसान, जब उसे दुनिया की चिंता नहीं होती, जब उसका माइंड एब्सेंट हो जाता है, तो उसको वहाँ असली खुशी मिलती है। इस बारे में ये पैसेज। अब हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, ब्लैंक्स डिस्कस करते हैं। Sleeping, waking and dreaming are three important dash for ordinary humans। सोना, जागना और सपने देखना तीन important डैश है ordinary human, आम लोगों के लिए। Select the most appropriate option to fill blank number 1। Problems, methods, aspects, angles। अब सोना, जागना, सपने देखना क्या है? प्रॉब्लम है? नहीं ना, प्रॉब्लम्स तो नहीं है। स्लीपिंग, ड्रीमिंग, वेकिंग, ये तो प्रोसेस है लाइफ का, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मेथड्स, मेथड्स हैं क्या? ये एक तरीका है। एस्पेक्ट्स मतलब पहलू हैं या फिर एंगल्स हैं। स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस। प्रॉब्लम्स, मेथड्स, एस्पेक्ट्स, एंगल्स। अब सोना, जागना, सपने देखना ये प्रॉब्लम तो नहीं है। मेथड है क्या? ये कोई तरीका है। स्लीपिंग, वेकिंग, ड्रीमिंग कोई मेथड तो नहीं है किसी चीज का, कोई है ना, तो मेथड भी नहीं होगा हमारा आंसर। एंगल, क्या ये कोई एंगल है? एंगल एक तो होता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक तो वो वाला एंगल हो गया ज्योमेट्री वाला। एक एंगल होता है जिस नज़रिए से हम चीज़ों को देख रहे हैं, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, उसको भी एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव की भी बात नहीं हो रही। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, एस्पेक्ट्स। स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन। ये आम इंसान की जो लाइफ के तीन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, ज़रूरी पहलू होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। एस्पेक्ट का मतलब हो गया साइड, डायमेंशन। ठीक है, सो स्लीपिंग, वेकिंग एंड ड्रीमिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस। एस्पेक्ट का मतलब हो गया साइड, डायमेंशन, पहलू, मतलब किसी आम इंसान के लाइफ के ये एक पहलू है। सेकंड देखते हैं प्लान। Sleeping, waking, and dreaming are three important aspects for ordinary humans, but for those who have dash transcendental knowledge, all three are almost same and there is no much difference among these three। पर वो जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर नेचुरल नॉलेज होती है, जो खुद ज्ञानी होते हैं, उनके लिए ये तीनों लगभग एक जैसे हैं और इनमें कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर ऑल दोज हु हैव डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। Select the most appropriate option to fill blank number 2। Large, deep, superficial, depth। Large, deep, superficial, depth। देखो, लार्ज मतलब हो गया बड़ा, मतलब लार्ज नॉलेज हो सकती है, मतलब बड़ी नॉलेज। ऐसा तो नहीं बोलते लार्ज नॉलेज, स्मॉल नॉलेज, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डीप, इसे देखते हैं अभी। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी सतह से, ऑन सरफेस, मतलब नॉट डीप। कोई ऐसी चीज जो मतलब ज्यादा गहरी नॉलेज नहीं है, उन्हें मतलब ऊपर ऊपर से नॉलेज है, ऊपर ऊपर से ज्ञान है। तो क्या ये होगा हमारा आंसर? फॉर दोज हु हैव सुपरफिशियल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब जिनके पास ऊपर ऊपर से ज्ञान है, ऑन द सरफेस, ऊपरी सतह पर। या फिर होगा इसका आंसर डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है गहराई। ठीक है, फॉर दोज हु हैव
डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो क्या होगा हमारा आंसर? ये देखो डेप्थ तो नाउन है और यहाँ पे हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। नॉलेज एक नाउन है तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, तो डेप्थ हमारा नाउन है तो ये आंसर होगा नहीं। सुपरफिशियल का मतलब हो गया ऊपर ही सतह पर उन्हें नॉलेज है, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसी नॉलेज है उन्हें। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है और यहाँ पे सेंटेंस में हम पॉजिटिव सेंस दे रहा है ये सेंटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डीप। आंसर इज ऑप्शन 2 डीप। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट डीप एंड ट्रांसेंडेंटल मीन्स अनयूजुअल, सुपरनैचुरल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आंसर इज ऑप्शन 2 डीप। फॉर दोज हु हैव डीप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मतलब इनके पास ज़्यादा डीप गहरी नॉलेज होती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नॉलेज नहीं, इनके पास असली नॉलेज होती है। उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं होता, स्लीपिंग वेकिंग ड्रीमिंग उनके लिए एक जैसा होता है, लेकिन उनके पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत नॉलेज होती है। तो आंसर इज ऑप्शन 2 डी। थर्ड लाइन देखते हैं। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ, ये एक मिथ है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये बदलता रहता है। दुनिया बदलती रहती है, जिंदगी बदलती रहती है। डैश आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्विता प्रीचर। Select the most appropriate option to fill blank number 3. Tell by, was saying, says, said. ठीक है, तो ऐसा कहा है द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसा कहा है आदि शंकराचार्य जी ग्रेटेस्ट अद्विता प्रीचर ने। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? टेल बाय, वाज सेइंग, सेज, सेड। अब हमारा जो पैसेज है वो कौन से टेंस में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना। देखो वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ कीप्स ऑन चेंजिंग, ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस। तो हमारा जो ऑप्शन है सेड, ये तो पास्ट टेंस हो गया, ये आंसर होगा नहीं। वाज सेइंग, ये भी पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो या तो आंसर होगा सेज या टेल बाय। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, टेल बाय आदि शंकराचार्य। ऐसा आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बताया गया है या फिर ऐसा कहा है? द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा है। जब ऐसे कुछ कंट्रेशंस में इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा होता है सेंटेंस, वो किसी की सेइंग होती है, ऐसे किसी ने कहा हो, कोई स्टेटमेंट हो या कोई बात कही हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेज। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सेज आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्विता प्रीचर, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या आंसर इज ऑप्शन 3 सेज। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। रामाना महर्षि observed no difference between dreaming and waking states, उनके मुताबिक कोई डिफरेंस नहीं था ड्रीमिंग सपने देखना और जागने में। What he said is that is from one unreal world to another dash world। ठीक है, एक चेंज है, एक अनरियल वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया से डैश वर्ल्ड, दूसरी दुनिया में। There is no difference between the images one sees। तो इसका आंसर क्या होगा? What he said is that is from one unreal world to another dash world, another confused world, another reality world, another unreal world और another unimaginary world। देखो वर्ल्ड है, ये एक नाउन है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा अनरियल वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी वर्ल्ड के साथ एक एडजेक्टिव आएगा। और रियलिटी तो एक नाउन है ना, रियलिटी एक नाउन है, सच्चाई, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आंसर इन तीनों में से होगा कंफ्यूज्ड, अनरियल और अनइमेजिनरी। क्या हमने पूरे पैसेज में कहीं कंफ्यूजन की, कंफ्यूज की बात की है? नहीं ना, हम स्लीपिंग ड्रीमिंग वेकिंग इनकी बात कर रहे हैं, कंफ्यूज की तो कोई बात नहीं हुई, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। सो व्हाट इज सेड इज फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर डैश वर्ल्ड, अनइमेजिनरी और अनरियल। अनरियल का मतलब क्या हो गया? जो रियल नहीं है, काल्पनिक। और अनइमेजिनरी मतलब क्या हुआ? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, दैट कैन नॉट बी इमेजिन्ड, अनइमेजिनरी। फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनइमेजिनरी वर्ल्ड, थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कहने में? क्या होगा? फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड, इसका तो क्वेश्चन में आंसर था।
फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया से दूसरी काल्पनिक दुनिया में, ठीक है ना। फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड, दोनों ही वर्ल्ड अनरियल है, जो वो सोते हुए देख रहा है कोई, ये जागते हुए देख रहा है, ठीक है। फ्रॉम वन अनरियल वर्ल्ड टू अनदर अनरियल वर्ल्ड, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इमेजेस। हम इससे आगे देखोगे तो समझ आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है उन इमेजेस में जो कोई देखता है। When waking up and the images he sees during dreams, मतलब जागते हुए जो इमेजेस कोई देख रहा है या फिर सपनों में जो इमेजेस कोई देखता है उसमें कोई फर्क नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, उनके मुताबिक द फर्स्ट वन इज डे ड्रीम, जो जागते हुए इंसान सोचता है जो इमेजेस देखता है वो डे ड्रीम है, और सेकेंड वन इज अ नाइट ड्रीम। द यूजुअल फिलोसोफर से यहाँ पे से आएगा दैट माइंड एंड बॉडी आर द टू एलिमेंट्स, जो हमारा माइंड दिमाग है और जो शरीर है ये दो तत्व है, एंड माइंड इज द सोर्स ऑफ ऑल डाइवर्स थॉट्स, मन में अलग अलग विचार आते हैं। इन द वेकिंग अप स्टेट्स, जागते हुए द माइंड इज एक्टिव विद ऑल टेंशन, दिमाग में टेंशन चलती रहती है, एंड डिससेटिस्फैक्शन, और कई निराशाओं से घिरा रहता है हमारा माइंड। सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, तो उसमें खुशी नहीं होती। ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट, मन सो जाता है तो माइंड इज एब्सेंट, सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया भी नहीं दिखाई देती ड्यूरिंग स्लीप। सो द रियल हैप्पीनेस डैश, इट इज सेट दैट डीप स्लीप व्हेन देयर इज नो फीलिंग ऑफ बॉडी माइंड एंड द वर्ल्ड इज द नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो गहरी नींद बाद वो की खुशी होती है। सो द रियल हैप्पीनेस डैश ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, द रियल हैप्पीनेस डैश। ऑप्शन है हमारे पास is gained, gains, gained, was gained, is gained, gains, gained, was gained। ऑप्शन टेंस तो हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ना, तो was gained तो होगा नहीं, या तो ये भी नहीं होगा, तो is gained या gains होगा। is gained पैसिव वॉइस है, पास नहीं है, पैसिव वॉइस है, या फिर gains होगा। तो रियल हैप्पीनेस गेन्स, मतलब खुशी खुद प्राप्त कर लेती है। अगर रियल हैप्पीनेस गेन्स मतलब हैप्पीनेस तो हम सब्जेक्ट के टर्म कहते हैं, रियल हैप्पीनेस गेन्स, गेन्स व्हाट, रियल हैप्पीनेस प्राप्त की जाती है या वो खुद को प्राप्त कर लेती है। द रियल हैप्पीनेस, जब हम ये कह रहे हैं ना पैसेज में, ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट, जब निंद्रा के समय जब दिमाग नहीं चलता, माइंड एब्सेंट हो जाता है, एंड सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड भी हमारे लिए एब्सेंट हो जाता है, तो रियल हैप्पीनेस तो उसकी खुशी को प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त नहीं होती ना। तो रियल हैप्पीनेस इज गेन्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज गेन्ड, द रियल हैप्पीनेस इज गेन्ड। सो दैट्स अबाउट today's class test. I hope you like it and enjoyed it. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you. Thanks for watching. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।